जय स्टूडेंट, मैं हरप्रीत सिंह और क्लास 1 में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आपके एनडीए 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसमें हमने रेजिस्टेंस का लेंथ के वेरी करने से पढ़ा था कि अगर लेंथ n टाइम्स हो जाती है तो रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। या फिर एरिया किस टाइम से किस तरह से बढ़ता घटता है, तो उसके कंपैरिजन में नई रेजिस्टेंस और पुरानी रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज उसी से कंटिन्यू करते हुए आगे, ठीक है। वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले एक एरिया पे क्वेश्चन आ जाता है, बट एरिया पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। वो आपको यूँ नहीं कहता कि एरिया घट गया बढ़ गया, ऐसे क्यों नहीं कहता, या फिर 3 टाइम 4 टाइम या 200% चेंज आ गया, ऐसे नहीं बोलता। वो क्वेश्चन में क्या करता है, एरिया को लिंक करवाता है डायामीटर के साथ, ठीक है। कहते हैं वायर का जो डायामीटर है वो डबल हो गया या फिर हाफ हो गया, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बोलता है। अब बच्चा क्या कहता है, बच्चा देखता है कि भाई अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैंने फार्मूला पढ़ा था 10th और 12th में, रो इजिकल आर इजिकल टू रो एल बाई एरिया होता है, ठीक है। डायामीटर इन टर्म्स ऑफ एरिया, रेडियस की टर्म में वायर जो होता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, वायर सिलेंड्रिकल होता है और सिलेंडर के आगे वाला शेप आपको सर्कल की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर आपको ये पता हो कि डायामीटर इजिकल टू 2r होता है, ठीक है, रेडियस का डबल करते हो तो डायामीटर आता है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा कितना आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया यहां पे रख देता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये रेजिस्टेंस ये 4 ऊपर चला जाता है, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये इस तरह से कर लेता है वो। बट अगर आपने भी ये क्वेश्चन को इस तरह से करा तो आपके पड़ेगा काटा, ठीक है। आंसर मैच होगा, आंसर मैच होने की मैं गारंटी लेता हूं। एक गलत ऑप्शन जो आप निकालोगे ना, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट रॉन्ग होने की वजह से, वो जरूर देगा ऑप्शन में, ठीक है। और आप खुश हो जाओगे उस वक्त कि भाई मेरा आंसर सही आ गया। क्या गलती हुई, उसने एरिया को छेड़ा पर क्या लेंथ को छेड़ा नहीं ना, तो लेंथ को हटाना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास में जरूर देखना, हमने कहा था जब सिर्फ एरिया की बात करता है, किसकी बात करता है, सिर्फ एरिया की बात करता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो और एरिया से डिवाइड कर देते हो और फाइनल फार्मूला बनता है आपका ये, ठीक है। तो आपका आंसर किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, यहां पे रखिए एरिया की वैल्यू, ये डायामीटर हो चाहे रेडियस हो, यहां पे रखिए, तो रो वी डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसका भी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं यूं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। मान लेते हैं आपका आंसर 1:3 आया प्रीवियस मेथड से, पर एक्चुअल आंसर क्या है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका स्क्वायर करोगे, मैंने कहा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 1:3 ना आकर के 1:9 आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि डायामीटर 2 टाइम्स हो गया, डायामीटर 2 टाइम्स हो गया, तो डायामीटर की टर्म में रेडियस रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, डायामीटर की टर्म में रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा d2 बाई d1 डिवाइड की होल पावर 4। वो कहता है डायमीटर डबल हो गया, तो डबल का मतलब यही 1 था 2 हो गया, d1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, d हो गई, और d2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2d होगी, d से d कट जाएगा 2:1, और नॉर्मल बच्चा स्क्वायर करेगा, आंसर आएगा 4:1। बट एक्चुअल आंसर क्या बनना चाहिए यहाँ पर, पावर 4 और 2 की पावर 4, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 16 होता है और आंसर आएगा 16:1। आपका आंसर सही होने से मतलब है मेरे को, ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर 16:1 आना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपका लास्ट एक एक्सेप्शन बच गया, एक्सेप्शनल क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट को यहां से याद करके जाना है, ठीक है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। टेलीग्राम में मैं अप टू डेट रहूंगा आप लोगों के साथ, बट पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एग्जाम चाहे आगे चला गया हो या ऑन डेट हो, आप लोगों को इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है।
वो ज़रूरी चीज़ है सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है बच्चे को टाइम मिल जाता है और बच्चा ये सोचता है यस कल कर लूँगा, परसों उठा लूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, अगर कल का पढ़ा हो, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। हमने दो चीज़ों की बात करी, हमने लेंथ की बात करी, हमने एरिया की बात करी, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ भी है जिसको आप बोलते हो रजिस्टिविटी रो, ठीक है। अब हम रजिस्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कईयों ने ये फार्मूला पढ़ा हो, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, बट डोंट वरी। देखिए यहाँ पे मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये होता है रजिस्टिविटी का फार्मूला, ठीक है। बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि भाई रजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर एरिया बाय में रो, ना सॉरी एल आएगा यहाँ पे, माय मिस्टेक, एल, ठीक है। बच्चा लगाता है ये फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग वो सही है क्योंकि भाई मैथमेटिकली फार्मूला तो यही है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फार्मूला ये ना हो करके ये होता है, अगर आपने ओम्स लॉ की डेरिवेशन करी, जो हम आने वाले टाइम पे अगर टाइम रहता है हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अलावा, तो मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। साथ ही साथ एयरफोर्स का एक कंप्लीट फ्री बैच लाने वाला हूं मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। कोई चीज स्किप नहीं कर रहा, इससे रिलेटेड आपको आज तक के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व होंगे, मेरी गारंटी है इस चीज की। ये देखिए, ये है फॉर्मूला, यहां पे m क्या है, m मास है, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल का जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। n क्या है, n है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन पूछूं, खुद से ही पूछो कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछो फटाफट, खुद से ही जवाब आना चाहिए कि क्या तो आता है क्या नहीं आता, दो ही चीजें होंगी। अगर आता है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, ठीक है। कई बच्चों का माइनस भी बोलते हैं, बट वो नेचर होता है चार्ज का। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका नेचर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज व्हाट, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, रिलैक्स, ठीक है। हम बात करते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट बनता है वो चार्ज कैरियर की वजह से बनता है। चार्ज कैरियर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की वजह से मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और उनके मूव होने की वजह से करंट जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट अगर मैं देख लूँ तो मैंने कल आप लोगों को कुछ कहा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर पूरा देखा है तो भाई ये V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर मूव करते हैं, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये ऑन द वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करते हुए चलते हैं तो क्या भाई इस तरह से होगा, जस्ट लाइक ये सोचो कि एक क्लास में 100 बच्चे बैठे, एकदम से टीचर की एंट्री हो जाए कि सारे के सारे बच्चे सीधे बैठ पाएंगे, नहीं ना, तो उनके बीच में कोलिजन होगा। अब जब कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन होगा, जैसे अभी मैं टकराया और मेरे को टकराना है किसी ना किसी चीज से, मैं अभी टकराया, दूसरी बार दूसरी चीज से कितनी देर में टकराऊंगा, उस बीच का जो मेरा टाइम गैप रहेगा ना, उसको मैं कहूंगा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कि कितनी देर वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रह पाया अपनी पोजीशन पे। क्लियर, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। तो ये फार्मूला, इस रजिस्टिविटी के फार्मूला से रजिस्टिविटी के क्वेश्चन सोल्व होंगे, और रजिस्टिविटी के क्वेश्चन से हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस पे जाएंगे, कंडक्टेंस के क्वेश्चंस पे जाएंगे, कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। तो उन सबको मैं अब लिंक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया हो, ठीक है। आप जब भी कभी भी ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बेटे मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं टोटली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूं भाई, ठीक है। तो आप लोग भी डेडिकेटेड रहे थोड़ा सा, और रेगुलर अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करें। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की, कि टेम्परेचर से
किससे? टेम्परेचर से। कैसे रेजिस्टेंस चेंज होती है? सिर्फ रेजिस्टेंस ही चेंज नहीं होती, कैसे टेम्परेचर के घटने बढ़ने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, कैसे टेम्परेचर के घटने बढ़ने से कंडक्टेंस चेंज होता है, कंडक्टिविटी चेंज होती है। सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बट अकेला टेम्परेचर सिर्फ कंडक्टर के लिए ही नहीं लेके चलना, हमको सेमीकंडक्टर के बारे में भी बात करनी है। तो जब तक मैं मेंशन रखता हूँ जिस चीज़ को, उसी चीज़ के लिए आपको कॉन्सेप्ट को लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिर्फ बात करते हैं कंडक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कंडक्टर्स की। सर कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर एक चीज़ होती है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब करंट बनाने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। करंट किसकी वजह से बनेगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूव होने से क्या बनेगा? करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओनली करंट, करंट इज जस्ट ए फ्लो। करंट का मतलब सिंपल होता है फ्लो होना, ठीक है। एयर करंट है तो एयर का फ्लो हो रहा है, वाटर करंट वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं और कॉन्सेप्ट में नहीं जाता, कंडक्टर की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं आपके पास एक कंडक्टर था और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। किसी भी तरीके से मैंने उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? एक कंडक्टर के अंदर सब कुछ कहानी जो रच रहा है, ठीक है, जो उसका रचिता है करंट का, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से पहले बैटरी होती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, उसकी वजह से करंट बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ने से उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। आप लोगों को याद हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने 11th क्लास में कभी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT और KT, ठीक है। दो अलग अलग फार्मूले होते हैं, डिपेंड करता है पर मॉलिक्यूल बात कर रहे हो पर मोल बात कर रहे हो, ठीक है। नहीं सॉरी, एक मोल के लिए बात कर रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हुआ? कोलिजन्स। कोलिजन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ आपस में टकराए फटाफट। बोले सभी के पास पैसा था, काफी पैसा था, इधर उधर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने की वजह से क्या हुआ? उथल फुथल मची। उथल फुथल मचने से रैंडमनेस क्रिएट हुई, और रैंडमनेस क्रिएट होने से सिंगल सी बात बताता हूं आपको, जो रिलैक्सेशन टाइम है, सोचो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्या वो रिलैक्स रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे भाई। धड़ाधड़ टकरा रहे हैं तो उनके बीच में टाइम गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं गया रजिस्टिविटी के पास कि भाई तेरा फार्मूला क्या है? रजिस्टिविटी बोली मेरा फार्मूला ये है, ठीक है। तो इससे सोल्व करो। मास पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। चार्ज कैरियर पे? नहीं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे? नहीं। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम। तो रजिस्टिविटी क्या हो गई? ज़्यादा। जब आमने सामने होते हैं तो डायरेक्टली, तिरछे होते हैं तो इन्वर्सली। तो टाउ के कम होने से रजिस्टिविटी बढ़ गई। रजिस्टिविटी से मैं गया रेजिस्टेंस के पास। क्या होता है रेजिस्टेंस? तेरा फार्मूला। रेजिस्टेंस बोली मेरा फार्मूला होता है ρL/A। तो रो बढ़ा दिया, रो बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, रो बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई। एक चीज़ होती है कंडक्टेंस, जिसको आप बोलते हो कैपिटल जी। कैपिटल जी कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। एक होती कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होती है। इसको बोलते हो आप, अभी के लिए याद रखेंगे हम इसको, ये कंडक्टेंस होता है। और ये होता है आपका सिग्मा कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकती है इस वीडियो में, ठीक है, साथ में काम चल रहा है तो मे भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत सुनने में, बट अपना डेडिकेशन दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है। मेरे को मन था कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, कंटिन्यूटी में आप लोगों के लिए लानी मेरे को वीडियो, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, सुबह से चल रहा है काम। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब सोचिए, अब मैं आप लोगों को एक सिंगल टर्म में लिख रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कोलिजन बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम, इसके कम होने से ये बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी तो कंडक्टेंस कम हुई, रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी कम हुई। मतलब एक कंडक्टर जो होता है वो कम कंडक्टिविटी शो करता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा है भाई, ऑब्जर्व भी करा है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करा है आप लोगों ने? देखा है कि जब तार ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर ही तो बढ़ा है। ठीक है, उस वक्त कंडक्टिविटी कम हो जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं तार चिपक करके सड़ जाए जब उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड दे देते हैं हम लोग। ठीक है, कि भाई बल्ब जलाने के लिए तार लेने गए थे और ले चला क्या दिया, उससे एसी चला दिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, 2 रुपये गज वाले तार से या आप एक 40,000 का एसी चलाने की कोशिश कर रहे हो तो इतनी कंजूसी गलत बात है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाह रहे हो अभी, ठीक है, तो अच्छा सोचो थोड़ा सा। तो अब मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो ना, सॉरी रेजिस्टिविटी हो, कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। क्या सर हमेशा हर मटेरियल के लिए? नहीं, ना 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 ना, सिर्फ कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ठीक है, सिर्फ कंडक्टर के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। अप्रोक्सीमेटली शायद 9th चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 चैप्टर 11th में होते हैं और 10 चैप्टर 12th में होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो तो 9th चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर आपका। ठीक है, सेमी कंडक्टर, क्या? सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बनता किससे है? ज़्यादा नहीं करते हम इसमें, हमको पता होना चाहिए, बस एक जनरल आइडिया मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता था, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनाया जाता था। पीरियोडिक टेबल को याद करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप हैं जिसमें 14th ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं। इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब आप बात कर रहे हो टेम्परेचर के बढ़ाने की। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भाई बॉन्ड बनेगा तो है नहीं, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं। बॉन्ड के ब्रेक होने से सेमीकंडक्टर कैसा बनता है? सेमीकंडक्टर शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, शेयरिंग करी, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वैकेंट स्पेस बचा वहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो वैकेंट स्पेस बचा उसको आप बोलते थे होल। इट इज द पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ चार्ज। ठीक है, और क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो एक होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया। और आपको पता है सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होल बना, इलेक्ट्रॉन बना, अब फार्मूले पे चलो फटाफट फटाफट। रेजिस्टिविटी को बोले हाँ भाई बता तेरा फार्मूला, तो रेजिस्टिविटी बोली m डिवाइड बाय NE² बाय टॉ। क्या मास बढ़ा? नहीं, बॉन्ड ही तो टूटा है, बॉन्ड ही टूटा है। वैसे बॉन्ड के बनने और टूटने से क्या होता है? मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, बट बहुत का लेस अमाउंट में। केमिस्ट्री में नहीं जाते हम। चार्ज पे कोई फर्क पड़ा नहीं, रिलैक्सेशन टाइम पे बहुत नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, हम उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। बट n की वैल्यू बढ़ गई, n की वैल्यू बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई? घट गई। ठीक है, इन्वर्सली है ना, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये घटेगा। और फिर हम रेजिस्टेंस के पास गए, बता तेरा फार्मूला क्या, तेरा भी साफ करते हैं, तो ये चीज़ घटी तो ये चीज़ भी घटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पंगा इनका। फिर हम इनके अपोजिट वालों के पास गए, भाई ये घटा है तो ये बढ़ा है, ये भी घटा है तो ये भी बड़ा है। ठीक है, तो ये होता है सेमीकंडक्टर में। या फिर बिल्कुल ही आसान सोचो ना यार, धूप में रखे होते सोलर पैनल, जब तक धूप नहीं पड़ती उसमें तब तक वो चार्जिंग नहीं करते। ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं होती। मतलब धूप का मतलब क्या होता है? धूप का मतलब तो ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर चार्जिंग करना स्टार्ट होगा। कोई चीज़ चार्जिंग कर रहा है तो कंडक्टिविटी है ना उसकी उस वक्त। ठीक है, तो
अब मैं सीधे अक्षर में लिखूं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट सर पिछली बार उल्टा था। हाँ पिछली बार उल्टा था क्योंकि वो कंडक्टर के बारे में था। इस बार उल्टा है क्योंकि ये किसके बारे में है, सेमीकंडक्टर के बारे में है। क्लियर है। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों, ठीक है। कंपल्सरी इनको याद करके लेके जाना है आप लोगों को, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम इन पे क्वेश्चंस करके इनको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। एक जर्नल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए इन द लास्ट, जब एग्जाम बिल्कुल पास में होगा तब हम इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे एक बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। अब ये तो हमने अपने कॉन्सेप्ट से पता कर लिया। अब एक जर्नल फार्मूला देता हूं आप लोगों को, मतलब मैंने ड्राइव नहीं करा कभी, वो साइंटिस्ट ने बता के गए थे, उसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। और उसकी हेल्प से देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। और जर्नल फार्मूला क्या है वो, आखिर जर्नल फार्मूले में उसमें क्या है कि भाई टेम्परेचर RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। एक सेकेंड करे वेट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, कंटिन्यू बोल रहे थे अभी। क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मेरे को आती नहीं भाई, तो कट तो मैं लूँगा नहीं बीच में। इधर देखिए, किसी टी टेम्परेचर पे, मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 जितने भी टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई रेजिस्टेंस है तो वो RT है, ठीक है। R0 इज व्हाट, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा बीटा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, पर कैसे पढ़ा था वो दिखाऊंगा अभी मैं इस फार्मूले में। टी इज टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब देखिए, जब टी टेम्परेचर बहुत कम हो, लेस हो, ठीक है, बहुत कम हो, तो हम भाई उसका स्क्वायर करके उसको और छोटा थोड़ी ना कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। मैथ हमने पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल पढ़ी हुई है, वहां पे हम ऐसी चीज़ों का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में ही, ठीक है। और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि रेजिस्टेंस किस तरह से घटती है, किस तरह से बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। देखिए एक बात, R0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के, मतलब इस पूरे की वैल्यू कम हुई तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हुई, इस पूरे की वैल्यू बढ़ी तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इस अल्फा के बारे में। जो अल्फा है ना, ये बड़ा चालाक है, मेटल टू मेटल, ठीक है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस अपनी वैल्यू को चेंज करता हुआ चलता है। इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। ये होता है मेटल्स के लिए, किसके लिए, मेटल्स के लिए। और ये किसके लिए होता है, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखिए, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी, बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो RT की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यही तो बताया था हमने कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। यहाँ से बताओ, देखो ये बढ़ेगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ करके आएगी, और बढ़ करके आएगी तो RT की वैल्यू बढ़ेगी। बट अल्फा नेगेटिव है सेमीकंडक्टर के लिए, मतलब ये फार्मूला ऐसा यूज होगा, ऐसा यहाँ दिखते हैं, RT इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा इंटू टी। अब सोचो, टी की वैल्यू बढ़ाई तो ये वैल्यू बढ़ गई, बट ओवरऑल वैल्यू तो घट गई ना, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, क्लियर। तो RT की वैल्यू घट गई, यही तो बताया सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टेंस घटती है भाई, क्लियर। धूप में काम करते हैं वो, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को ये।
तो इसी में ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है, शायद किसी बच्चे के काम आ जाए। 25 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आप 20 तक अटैम्प्ट ईजिली कर पाओ और आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़िया हो, ठीक है, ताकि आप लोग 70 से 80 नंबर सिर्फ फिजिक्स में स्कोर कर लो भाई, ठीक है। मान लेते 5 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो आपके कुछ ही परसेंटेज कटेगी उसमें से, बाकी तो स्कोर करके आप मार्क्स देखिए। RT इक्वल टू, ठीक है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप पूरा सोल्व करते हो तो आप सीधा निकाल देते हो। ये मैथ के स्टूडेंट हो, मैं इतना नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे आया आर नोट के अंदर मल्टीप्लाई करा, इससे भी और इससे भी, इस वाले पार्ट को यहाँ ले आया, ये आ गया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट कट गई, ठीक। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। वैसे इसको दोनों तरह से लिखा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, दोनों इसकी यूनिट होती हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज होता है। और अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे ना दे दे, वो यूँ बोले कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ये रेजिस्टेंस थी, 40 डिग्री पे ये है, बताओ कितना कुछ चेंज हुआ, या फिर अल्फा की वैल्यू पूछ ले, तो आपको जर्नल एक फार्मूला बता देता हूँ, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 T2 माइनस T1। और अच्छे से देखो तो आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा इसको 12th में, R2 माइनस R1 इंटू में डेल्टा T। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस का आपका यहाँ तक के पोर्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग अच्छे से इन वीडियोस को पसंद करते रहे, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आते रहे, मैं जल्दी आपको लाइव मिलूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कितना मेरे को इस चीज़ में सही समझते हैं कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा भी पा रहा हूँ कि नहीं करवा पा रहा, ठीक है। और जल्दी ही मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ले आऊँगा, ठीक। ये सब आप लोगों के ऊपर रहेगा कि आप अपना डेडिकेशन किस तरह से दिखाते हो मेरे को। क्लियर है गैस? मेरे को अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, ठीक है। एयरफोर्स में मैंने मोर देन 60+ सिलेक्शन इंडिविजुअल बेस पे दिए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे नॉन हैं उनसे कांटेक्ट में हैं, ठीक है। साथ ही साथ और भी सिलेक्शन दिए हैं अलग अलग फील्ड्स में मैंने, ठीक है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा फोकस सिर्फ इतना है, आप लोग सिलेक्ट हों, एक अच्छी जगह पे मिले मेरे को इन फ्यूचर, ठीक है। ये आपका क्लास 2 और हुआ यहाँ पे, इससे आगे हम क्लास 3 में कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर रहा हूँ, फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा हूँ, हर जगह ये नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। क्लियर है आई थिंक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।